Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फर्स्ट विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। सो दिवाली सेलिब्रेशन चल रहा है बहुत ही जोर शोर से, आई नो दैट, लेकिन दिवाली सेलिब्रेशन के साथ आइए थोड़ी स्टडी कर ली जाए। आज के सेशन में हम बात करेंगे कुछ इमेज बेस्ड वोकैब्स पे और साथ ही साथ कुछ रूट वर्ड्स पे, जिससे हम एक साथ थाउजेंड्स ऑफ वोकैब्स याद कर पाएंगे। सो बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की कुछ प्यारे से वर्ड के साथ। बेसिकली आज आपको क्या मिलेगा, पहले एक वर्ड मिलेगा पर्टिकुलर, आपको 10 सेकेंड के अंदर उसका मीनिंग बताना है। जैसे ही आप उसका मीनिंग बताएंगे, उसके बाद 10 सेकेंड्स के बाद मैं उसका मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम और साथ ही साथ उससे रिलेटेड इमेजेस, इन सारी चीजों पे आपसे बात करूंगा। समझ गए ना क्या क्या करना है? या सुनो, शुरुआत करें। सो द वेरी फर्स्ट वन इज, पहला वर्ड है हरक्यूलियन। हरक्यूलियन वर्ड का एक्चुअल में मीनिंग क्या हो सकता है? हरक्यूलियन मीन्स व्हाट? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। बताइए हरक्यूलियन का मीनिंग हो क्या सकता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हरक्यूलियन को कैसे रिलेट कर सकते हैं? क्या बात है, ठीक है। तो हरक्यूलियन का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो बहुत ही ज्यादा कठिन है, मतलब अर्डस है, लेबोरियस है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है जिस काम को करने में, वो हो गया हमारा हरक्यूलियन टास्क। जैसे बोलते हैं ना हरक्यूलियन टास्क मीन्स क्या हो गया? ऐसा टास्क जो बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही बड़ा है, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो अर्डस हो गया, ग्रिलिंग हो गया, या फिर लेबोरियस हो गया, ये सब इसके सैनोनिम्स हो गए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंटोनिम, तो ये हो गया इसका एंटोनिम, दैट इज इजी। ठीक है, अब हरक्यूलियन को अगर हम इमेज से रिलेट करें तो ये देखो ना, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग कर रहा है ये जो हमारा कैट है, तो ये हरक्यूलियन टास्क कर रहा है, कहीं ना कहीं हरक्यूलियन टास्क कर रहा है, बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है, एफर्ट कर रहा है। समझ गए ना? आज तो टाइप कर ही डालना है इसको। ठीक है, हरक्यूलियन समझ में आ गया, बहुत ही ज्यादा जो डिफिकल्ट है, कठिन है कोई भी टास्क, वो हरक्यूलियन। नेक्स्ट वन, अगला वर्ड है हमारा पैट्रोनाइज। पैट्रोनाइज का मीनिंग क्या हो सकता है? पैट्रोनाइज से दिमाग में क्या इमेज बन रही है? पैट्रोनाइज से फटाफट देखो और पिक करो, फटाफट देखो और बताओ पैट्रोनाइज से क्या इमेज बन रही है। समझ लो ये आपके एग्जाम में आ गया है भाई, ये वर्ड आपके एग्जाम में ये वर्ड आ गया है। अब बताओ पैट्रोनाइज मीन्स व्हाट? पैट्रोनाइज को अगर हम रिलेट करें तो पैट्रोनाइज का मतलब होता है नीचा करना या किसी को नीचा दिखाना। नीचा करना या नीचा दिखाना, दैट इज कॉल्ड पैट्रोनाइज। पैट्रोनाइज एक वर्ब की तरह यूज होती है। लुक डाउन ऑन बोल सकते हैं, टॉक डाउन टू, पुट डाउन, ये सब इसके सैनोनिम्स हो गए। और अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो वो क्या हो गया? फ्रेंडली होना, किसी के साथ फ्रेंडली बिहेवियर होना, ये हो गया इसका एंटोनिम। देखो पैट्रोनाइज कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आपको उनकी शक्ल से पता चल जाता है कि ये जो है अंदर से खुश नहीं है। जैसे आपकी कोई अचीवमेंट है, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया किसी एग्जाम में, आपने बोला मैं सिलेक्ट हो गया, हाँ ठीक, बढ़िया, सिलेक्ट हो गए। समझ गए ना? वो एक टाइप से नीचा दिखाने की कोशिश कर, अरे इसमें क्या है, अभी देखो आगे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। समझ गया ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? वो क्या कर रहे हैं? पैट्रोनाइज कर रहे हैं, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? चल, सो जैसे ये महिला है, ये सामने वाले की बात जो सुन रही हैं, और उसके बाद समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? एक्सप्रेशन से समझ आ रही है, भावनाएं क्या है? ठीक है, अंदर से सामने वाले कैसे, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। समझ गए ना मेरी बात में क्या कह रहा हूं? ये करना है पैट्रोनाइज करना, मतलब सामने वाले को नीचा दिखाना है, एक टाइप से, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका गाल। गाल मीन्स व्हाट? गाल मतलब मैं चीक की बात नहीं कर रहा हूं, गाल जो वर्ड होता है इसका मीनिंग क्या होता है ये बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट देखिए और पिक करिए, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। मीनिंग बताइए गाल का क्या होता है। गाल बहुत ही प्यारा वर्ड है, और गाल का मतलब होता है किसी को खिजाना या इरिटेट करना एक टाइप से, दैट इज कॉल्ड गाल। अब अगर हम बात करें सैनोनिम्स की तो एनाई हो गया, वैक्स हो गया, ये सब इसके सैनोनिम्स हो गए।
और मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना, मॉलिफाई मतलब शांत करना, ये हो गया इसका एंटोनिम, ठीक है। तो गाल का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, खिजाना। एनॉय या वैक्स इसके सैनोनिम्स हो जाएंगे, और एंटोनिम्स की बात करें तो मॉलिफाई हो जाएगा, शांत करना। अब इसको एक इमेज से अगर हम याद करें तो कैसे कर सकते हैं, बच्चों के साथ ये अक्सर होता है, वो अपना खोए होते हैं अपने पार्ट पे, और कोई भी आता है और उनके चिक्स को कुछ करना शुरू कर देता है। अब देखो इसको इसमें खुशी नहीं मिल रही है, ये गुस्सा आ रहा है इसको अंदर से, ठीक है, छोटा है बस, वो बात अलग की है, लेकिन इस बंदे को गुस्सा ही आ रहा है इस बच्चे को, यार क्या परेशान करते रहते हो, हाँ मैं अपना शांति से लेटा हूँ, लेटने भी नहीं दे रहे ये लोग, कैसे कैसे लोग आ गए हैं दुनिया में, ठीक है। मतलब ये जो बंदा है, ये जो बच्चा है, अंदर से इरिटेट हो रहा है इस चीज़ से, ठीक है। तो इसको हम गाल से रिलेट कर सकते हैं, किसी को इरिटेट करना या खिजाना, ठीक है। भावनाएं समझ आई, डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, फियर। फियरी को अगर हम रिलेट करें तो किससे कर सकते हैं और इसका मीनिंग क्या हो सकता है, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फियरी को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, फटाफट देखिए और पिक करिए, बिल्कुल प्यारा सा वर्ड है। देखो फियरी को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना इस चीज पे, ये एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है उत्साही। कोई भी बंदा जो बहुत ही ज्यादा पैशनेट है, आर्डन है, या एंटोनिम्स की बात करें तो इसका हो गया बाल्ट, या फिर पैसिव है, निष्क्रिय है कोई बंदा किसी भी चीज को लेके। तो फिर का मतलब हो गया कहीं ना कहीं एक बंदे के अंदर जो बहुत ज्यादा पैशन चल रहा है किसी चीज को करने को, नहीं मुझे तो करना ही है, मुझे कर ही लेना है ऐसा। जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन, कभी कभी हम बहुत ही ज्यादा एनर्जी से भर जाते हैं, बहुत ही ज्यादा पैशन आ जाता है हमारे अंदर, तो वो फिर इसे कहीं ना कहीं रिलेट कर जाएगा, ठीक है। सो अब यहां से अगर हम देखें, ये बंदा जीतने के बाद देखो कितना ज्यादा खुश हो गया अंदर से, फुल ऑफ एनर्जी, कुछ ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं फेरी को, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया मेरी बात का, डन। चल अब बात कर लेते हैं कुछ प्यारे से रूट वर्ड्स पे। वैसे आज हर स्लाइड आपको हैप्पी दिवाली विश कर रही है, क्योंकि दिवाली का दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही प्यारा दिन है। हम लोग एक साल तक इंतज़ार करते हैं इस दिन का कि कब दिवाली आएगी, ठीक है। कुछ लोग तो फायर क्रैकर्स और स्वीट्स का ही इंतज़ार करते होंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सभी एक दूसरे से मिलते हैं। जो फैमिली मेम्बर्स कहीं बाहर रह रहे हैं वो अपनी फैमिली के साथ होते हैं उस दिन, दिवाली के दिन, तो वो एक अलग माहौल होता है घर का, ठीक है। हालांकि फायर क्रैकर्स वगैरह से थोड़ा सा प्रिवेंट करना चाहिए, अपने आपको बचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये डेंजरस भी हो जाता है, ठीक है। चल सो शुरुआत करते हैं कुछ रूट वर्ड्स की। क्या सभी रूट वर्ड्स के लिए रेडी हैं? चैट बॉक्स में बताओ, सभी रूट वर्ड्स के लिए रेडी? शुरू करें कुछ प्यारे से रूट वर्ड्स। देखो रूट वर्ड्स होते क्या है, सबसे पहले ये समझ लो रूट वर्ड्स क्या होते हैं अपने आप में। रूट वर्ड्स का मतलब एक वर्ड के रूट, मतलब उससे एक रूट से कई वर्ड्स को हम रिलेट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता, उस केस में भी हम आसानी से, अगर हमें रूट वर्ड पता होता है तो आसानी से हम मीनिंग को रिलेट कर पाते हैं और करेक्ट ऑप्शन चूज कर पाते हैं। समझ गए ना? चलो तो शुरुआत करते हैं कुछ प्यारे से रूट वर्ड्स के साथ। पहला रूट वर्ड है हमारा एबिल। देखो एबिल कहीं ना कहीं ABIL, जब भी ये किसी वर्ड में आएंगे तो कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड या हैंडीनेस, क्षमता की बात करेंगे सामने वाले की। लाइक कैपेबिलिटी हो गया, एबिलिटी हो गया, इनकैपेबिलिटी हो गया। इन लगा दिया तो अक्षमता की बात कर दी, कैपेबिलिटी क्षमता हो गया, एबिलिटी मतलब किसी चीज में जो बंदा सक्षम है किसी काम को करने में, दैट इज। तो पहला रूट है हमारा एबिल, जो कहीं ना कहीं सामने वाले की क्षमता की बात करता है, ठीक है। समझ गया ना मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? पहला रूट क्लियर हो गया, वर्ड डन। चल आगे बढ़ते हैं। अगला रूट वर्ड है आपका एगोन। एगोन का मतलब होता है किसी से कॉन्टेस्ट करना या स्ट्रगल करना, मतलब किसी से कॉन्टेस्ट करना किसी पॉइंट पे, या स्ट्रगल, संघर्ष से रिलेट कर सकता है एगोन। तो पहला वर्ड हो गया, पहला एग्जांपल हो गया इसका प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट, एगनी और एंटेगनिस्ट। अच्छा, प्रोटैगनिस्ट का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझना। एन इंपॉर्टेंट सपोर्टर ऑफ एन आइडिया और पॉलिटिकल सिस्टम।
कोई भी बंदा जो किसी भी आइडिया का सपोर्टर है, फेवर कर रहा है, या किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का फेवर कर रहा है कोई बंदा, तो किसी भी आइडिया का या पॉलिटिकल सिस्टम का जो भी बंदा फेवर कर रहा है वो क्या है, प्रोटैगनिस्ट। और एंटेगनिस्ट उसी का विरोधी हो गया। एंटेगनिस्ट मीन्स अपोनेंट हो गया, मीन्स विरोधी से आप एंटेगनिस्ट को सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एगोन का मतलब क्या हो गया, कॉन्टेस्ट करना या स्ट्रगल करना। ठीक है, तो प्रोटैगनिस्ट मतलब सपोर्टर हो गया पॉलिटिकल पार्टी का या किसी आइडिया का, और एंटेगनिस्ट उसी का विरोधी हो गया। एग्नी, एग्नी का मतलब होता है एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग, मतलब इसको हिंदी में बोल सकते हैं तीव्र पीड़ा। तीव्र पीड़ा, एक्सट्रीम लेवल पे जो फिजिकल या मेंटल सफरिंग है, जैसे दर्द, कहीं पे आपको चोट लग गया और फिजिकली बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो वो एग्नी है। मेंटल लेवल पे जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, अंदर से बहुत बुरा लग गया, बहुत ज्यादा दर्द में है आप, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्नी। ठीक है, सो आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे एग्नी को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग, दैट इज कॉल्ड एग्नी। ठीक है, अब अगर हम बात करें, सभी को क्लियर है, प्रोटैगनिस्ट सपोर्टर हो गया, एंटेगनिस्ट विरोधी हो गया। ठीक है, और एग्नी का मतलब हो गया एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग। एगोन वर्ड जब भी किसी भी स्टेटमेंट में आएगा तो इसका मतलब होगा कॉन्टेस्ट करना या स्ट्रगल करना, कुछ ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब आई होप यहां तक चीजें क्लियर हैं। डन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारा एम। एम का मतलब होता है लव या फ्रेंड। जब भी एम वर्ड आएगा तो कहीं ना कहीं लव या फ्रेंडली होने की बात हो रही होगी। लाइक पहला वर्ड है एमेचर। एमेचर का मतलब होता है शौकिया। कोई भी काम जो आप एमेचरली करते हैं मतलब शौकिया कर रहे हैं, शौकिया समझ रहे हो ना, जैसे किसी काम को आप बाय प्रोफेशन ना करके शौक से कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एमेचर। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम तक ऑफिस में रहते हैं और उसके बाद शाम को क्या करते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये उनकी एमेचरिश हैबिट है। एमेचर मतलब शौकिया। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एमेचरी की, वन हु लव्स मेकअप, मतलब श्रृंगार प्रिय। मेकअप करना, इज इट गुड और बैड? मेकअप करना अच्छा है बुरा है, बताओ फटाफट चैट बॉक्स में, इज इट गुड और बैड? कुछ लोग सोच रहे होंगे सर अच्छा तो है, कुछ लोग सोचे नहीं बहुत बुरा है सर। देखो, मेकअप करना इज व्हाट, आप कुछ भी ऐसा करते हो जो आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन अगर कोई भी बंदा सिर्फ मेकअप इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अपना स्किन टोन पसंद नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है, मतलब वो अब खुद से प्यार नहीं करता या करती, सीधी सी बात। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, आप जैसे भी हैं जो भी हैं बहुत अच्छे, यूनिक है, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है, सीधी सी बात है। तो आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो काम करके आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं वो अच्छा ही है, बुरा कहाँ से हो गया। ठीक है, आई होप सभी समझ गए होंगे मैं जो कहना चाहता हूँ। चल, तो एम मतलब लव या फ्रेंड से या फ्रेंडली से रिलेट कर जाएगा। आगे अगर हम देखें एट्रॉक, देखो ATROC, ये 5 लेटर जब भी किसी वर्ड में आते हैं तो ये कहीं ना कहीं क्रुएलिटी को रिलेट करते हैं, लाइक एट्रोसिटी और एट्रोशियस। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है, अत्याचार। एट्रोशियस का मतलब होता है अत्याचारी। मतलब जो बंदा अत्याचार कर रहा है उसको बोलेंगे एट्रोशियस, और जो उसने किया वो उसकी एक्टिविटी क्या है, एट्रोसिटी, अत्याचार। जो उसने किया वो एट्रोसिटी है और जो वो बंदा है वो एट्रोशियस है। किसी ने भी कुछ बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया, अत्याचार किया, किसी को टॉर्चर किया, परेशान किया, उससे आप एट्रोशियस बंदे को रिलेट कर सकते हैं। आई होप सभी समझ गए होंगे। जैसे ब्रिटिशर्स को आप रिलेट कर सकते हैं, जब वो भारत पे शासन कर रहे थे उस टाइम पे आपने सुना होगा 1919, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग कांड। तो वहां पे जो हुआ था, जनरल डायर ने जो किया था, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवाई थी, ये उस बंदे की क्या थी, एट्रोसिटी थी। और वो बंदा कैसा था, वो बंदा कैसा था, एट्रोशियस था। समझ गए ना?
यहां तक समझ आ गया सबको जो कह रहा हूं? यस और नो? चल नेक्स्ट वन, अग। अग का मतलब होता है इंक्रीज करना, किसी चीज में वृद्धि करना, बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड अग। तो सबसे पहला वर्ड है अगमेंट। अगमेंट मतलब किसी चीज में कुछ ऐड करके उसे बढ़ा देना, किसी चीज में कुछ भी ऐड करके उसे बढ़ा देना, दैट इज अगमेंट। अगस्त का मतलब होता है प्रतापी। प्रतापी समझ रहे हो ना? ये जुलाई के बाद आने वाला अगस्त नहीं है भाई। इसका मतलब होता है एक बंदा जिसकी इंपॉर्टेंस डे बाय डे बढ़ती जा रही है, दैट इज कॉल्ड अगस्त। ऑगरी एंड ऑगर। ऑगरी का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। ऑगरी का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। जैसे कि अ साइन ऑफ व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर, जो ये बताता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उस चीज का कोई भी संकेत या साइन, उसको आप ऑगरी से रिलेट कर सकते हैं। ऑगर मतलब वो बंदा जो भविष्यवाणी कर रहा है या जो ये बता रहा है ये फ्यूचर का साइन है, ऐसा कुछ फ्यूचर में होने वाला है, एंड ऑल एंड सो ऑन। समझ गए ना? तो ऑगरी का मतलब क्या होता है? अ साइन ऑफ व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो भी होने वाला है उसका जो भी साइन है उसको हम ऑगरी से रिलेट कर सकते हैं, और जो ये बता रहा है वो बंदा ऑगर है। ठीक है, भावनाएं क्लियर? डन। चल अगला वर्ड है कार्ड। कार्ड बहुत ही प्यारा वर्ड है। कार्ड का मतलब होता है हॉट, गर्म। कार्ड का मतलब क्या होता है? हॉट या गर्म। पहला वर्ड है स्काल्ड और दूसरा वर्ड है कल्ड्रोन। स्काल्ड मीन्स होता है भूनना, भूनना। स्काल्ड का मतलब क्या होता है? भूनना। और कल्ड्रोन का मतलब होता है कड़ाही, कड़ाही। स्काल्ड मीन्स हो गया भूनना, कुछ भी भुट्टा वगैरह भून रहे हैं, दैट इज स्काल्ड। और कल्ड्रोन का मतलब क्या हो गया? कड़ाही। कड़ाही पे जो भी पकता है वो गर्म होके ही पकता है। ठीक है, तो CALD, कार्ड जब भी हम किसी वर्ड में यूज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हॉट या गर्म से रिलेट करेगा। भूनना समझ रहे हो ना? जैसे मक्का या भुट्टा आपने खाया होगा, डायरेक्ट फायर पे उसको रोस्ट करते हैं। डायरेक्ट फायर पे किसी चीज को रोस्ट करना ही तो स्काल्ड हुआ ना, भूनना। समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला रूट वर्ड है हमारा सिने। सिने का मतलब क्या होता है? मोशन पिक्चर, मूवेबल पिक्चर्स। सिने जब भी किसी वर्ड में आता है तो कहीं ना कहीं चलचित्रों की बात करता है, जैसे सिनेमैटिक, सिनेमा, सिनेमेटोग्राफी, कहीं ना कहीं चलचित्रों से रिलेट कर रहे हैं, एस मूवेबल पिक्चर से रिलेट करने की बात कर रहे हैं सारे के सारे वर्ड्स। समझ गए ना? तो सिने वर्ड काफ़ी कॉमन है। वैसे भी सिनेमैटिक या सिनेमा आता है तो हम वैसे ही रिलेट कर लेते हैं, अच्छा मूवेबल पिक्चर्स की बात हो रही है, चलचित्रों की बात हो रही है। ठीक है, चल एक और रूट वर्ड है हमारा ETH। ETH जब भी किसी वर्ड में आता है तो कहीं ना कहीं वो नैतिकता की बात करता है, कस्टम या बिहेवियर कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। जैसे एथोस, एथिकल, एथिक्स, सारे के सारे वर्ड्स नैतिक से रिलेट कर रहे हैं, नैतिकता से रिलेट कर रहे हैं। समझ गए ना? तो ETH जब भी किसी वर्ड में आएगा तो कहीं ना कहीं वो नैतिकता की बात करेगा, नैतिक को रिलेट करेगा। आई होप सभी समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। या सुनो, तो ये बताओ क्लास में मजा आया या नहीं आया? या सुनो, कुछ नया सीखा? या सुनो, सो आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। सो अगर सेशन में मजा आया हो और दिल कहे तो एक लाइक कर देना भाई, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। कल जो सेशन होगा ना हमारा अगला दिवाली स्पेशल सेशन, उसमें हम बात करेंगे इंटरव्यू स्किल्स पे। इंटरव्यू में जब आप बैठते हैं तो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और उनका आंसर आपको किस तरह से करना है, क्या करना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन आखिर आपको कैसे देना है, इन सारी चीजों पे कल के सेशन में हम लोग बात करेंगे। तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.